तो सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्री ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन पे फिर से। तो जैसे कि मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हैं आपको, तो उन्हीं से रिलेटेड आज कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपसे। पिछली कुछ वीडियोस मेरी देख के कुछ लोगों के कॉल्स आई मुझे ऑल ओवर इंडिया, इवन पाकिस्तान से भी एक कॉल आई मेरे पास, और इंडिया के हर कोने से लगभग कॉल आई। किसी की कोई इंक्वायरी थी, किसी की कुछ थी। कईयों ने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया हुआ था तो वो उसके बारे में पूछ रहे थे। उसमें ये लगा के चली कि 22 से लेके 27, 28, 30 साल तक के लोग थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया हुआ था। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमारे वीज़ा के क्या चांसेस हैं, हमारे ये डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं, तो हमें अब हमारा वीज़ा आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने उन सभी सवालों का जवाब मैं अपनी इस वीडियो में लेके आया हूँ। और आप सभी के लिए ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिसने अगले 2-3 साल में जो प्लान कर रहा है इंडिया से मूव होने का या बाहर कहीं जाने का। तो ये वीडियो उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए हैं जिनका बच्चा आज 17-18 साल की एज में है और वो अपने बच्चे को फ़ॉरेन में सेट करना चाहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से। तो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए, मेरे दोस्तों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अप्लाई कर चुके हैं तो उनको तो अब वेट करना चाहिए उनके रिज़ल्ट्स का क्या रहता है, कि डॉक्यूमेंट्स क्या अप्लाई किए थे, क्या उन्होंने लगाए थे, क्या उन्होंने बैंक दिया था, क्या ITR दी थी, क्या एज थी, क्या प्रोफाइल थी। वो सब कुछ मैटर करता है पहले सोचने से। जब आप अप्लाई कर रहे हो ना, उससे पहले आपको सोचना चाहिए, सब कुछ सोच समझ के आपको अप्लाई करना चाहिए। बट एक बार आप अप्लाई कर चुके हो तो उसके बाद तो रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए। जब जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद की बात की जाएगी कि उसके बाद आपकी प्रोफाइल पे क्या उसका इफ़ेक्ट रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा रिज़ल्ट आपकी प्रोफाइल के लिए या नेगेटिव रहेगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज हम वीडियो बना रहे हैं उनके लिए जिनकी एज 17-18 साल हैं या जो अगले 2-3 साल में इंडिया से बाहर मूव होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं हर कंट्री के लिए, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर किसी भी कंट्री के लिए, यूरोप के लिए, कोई भी अगर बाहर जाना चाहता है तो सिर्फ उनके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया है इस वीडियो में कि किन को कैसे जाना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए ताकि कम टाइम लगे, कम पैसा लगे और फ्यूचर आपका आपके हाथ में सिक्योर रहे। देखिए, जिन बच्चों की उम्र आज 17-18 साल है, मैं उनके पेरेंट्स को यही गाइड करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे के ऊपर 50 से 60 हज़ार रुपये सालाना उनके लिए अलग से रख दीजिए। यानी कि 5 से 6 हज़ार रुपये आप उनके लिए साइड में रख दीजिए, अगर आपने उनको कम बजट में और बहुत कम टाइम में उनको आपने फ़ौरन भेजना है। वो किस लिए? क्योंकि देखो, अगर आप 50 से 60 हज़ार रुपये सालाना अपने बच्चे के लिए रख रहे हो तो 60 हज़ार रुपये अगर आप महीने 1 साल का रख रहे हो तो 1 साल में उसका एक ट्रिप होएगा। एक ट्रिप एशिया से स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारे आसपास जो नेबर कंट्री हमारी, सिंगापुर, मलेशिया, बच्चा घूम गया, वापस आ गया, उसके बाद अगले साल फिर उसको आपने किसी और कंट्री में ट्रैवल कराना है। जैसे सिंगापुर, मलेशिया पहले ट्रैवल करके आ गया, नेक्स्ट ईयर आपने उसको दुबई ट्रैवल कराना है। उसमें भी मतलब जो खर्चा रहता है 40 से लेके 60 हज़ार रुपये का रहता है एक ट्रैवलिंग का, जो पैकेज में लेते हैं और घूम फिर के वापस आ जाओ। तो 2 साल हो गए। तीसरे साल में आपने बच्चे को ट्रैवल कराना है रशिया में, रशिया या कोई सी ऐसी कंट्री जिसका अभी देखो रशिया के साथ थोड़े इशू चल रहे हैं, यूरोप के, USA के और कुछ कंट्रीज़ के और के, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि प्लान कर रहे हैं। तो तीसरी कंट्री किसका, तो 3 साल के बाद जैसे अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है और इसमें अगर आप खर्चा देखोगे तो सिर्फ आपका खर्चा तकरीबन 2 लाख रुपये आएगा 3 साल में। उसके बाद चौथे साल आप यूरोप शेंगन का अप्लाई कर सकते हो और आपका वीज़ा डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अच्छा, एक खास बात और जो मैंने ये वीडियो में अभी आपको बताई कि 17-18 साल के बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स को ITR दिखानी पड़ेगी, उनके पेरेंट्स को बैंक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 17-18 साल का बच्चा तो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग होता है, ठीक है। बट वो 17-18 साल का बच्चा जब अपना कैरियर स्टार्ट करता है तो 20 साल तक उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है और वो फ्यूचर में वो अगर जाना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, कहीं भी यूरोप, तो वो जा सकता है ईज़िली और उसका बड़े प्यार से कम बजट में उसका काम भी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो 17-18 साल के लोगों के लिए है। ये वीडियो जो 22-23 साल, 24 साल, ये जिनके पास अगले 2-3 साल हैं बाहर मूव होने के लिए, ये सब उन्हीं के लिए हैं। उनको खुद को क्या करना है कि जो 17-18 साल से या 22-23 साल की उम्र में है, जो उनको अपनी कहीं जॉब दिखानी है,
जो मंथली इनकम जिनकी 40,000 रुपये के आसपास 30-40,000 रुपये के आसपास इनकम दिखानी है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है 3 साल में, जो फॉर्मेट मैंने आपको पहले बताया है, उस फॉर्मेट में 3 साल में आप अपने बच्चे का क्या करेंगे कि 3 साल में उसका कैरियर सेट कर देंगे कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बना देंगे कि हमारा बच्चा तो हर साल घूमने जाता है। हमारा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए देखो 50-60 हज़ार रुपये निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बट अगर एक साथ 20 लाख रुपए किसी को देना है या 15 लाख रुपए किसी को देने से बेटर है कि आपका बच्चा खुद घूम के आएगा, 50-60 हज़ार रुपये लगाएगा, वो बाहर घूम के आएगा, दुनिया देखेगा और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। और ये 2 से 3 लाख रुपए आप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करोगे 2 से 3 साल के अंदर, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने पर वो आपके वो 18-20 लाख रुपए सेव करेगा, ताकि वो आप किसी और को दो। उसके बाद ईज़िली किसी भी कंट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहोगे या उसको ईज़िली कोई भी कंट्री वीज़ा दे देगी, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, कनाडा हो। देखो यूएसए लक बाई चांस होता है, इसमें मान लो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। शेनेगन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें मतलब बड़े इजीली अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसमें आप अगर उस प्रोसेस से आप चलते हो तो। ये क्वेश्चन या ये आज का जो टॉपिक है ये मैं क्यों लेके आया, क्योंकि मेरे मेरी पुरानी वीडियोस देख के मेरे काफ़ी दोस्तों का फ़ोन आया, कईयों के फ़ोन आए, मेरे पास बेंगलोर से कॉल आई, कि कई हैदराबाद से कॉल आई कि सर मेरी एज 23 साल है, मेरी एज 27 साल है और मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उसने कहा नहीं सर मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मैं कहा एज 23 साल, ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है, बैंक में कोई अच्छा मोटा अमाउंट नहीं है, कोई ITR भरी नहीं हुई है, कोई अच्छी सरकारी जॉब या कोई अच्छा पैकेज नहीं है, एक सिंपल जॉब, एक नॉर्मल जॉब कर रहा है, कोई 20,000 रुपये की जॉब कर रहा है। तो यार एक बात सोचिए आप लोग कि कंट्री जब भी आपको वीज़ा देती है, इमिग्रेशन सबसे पहले ये देखती है कि ये इंडिया में किस लेवल पे सेटल है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कोई बिजनेस है, कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई अच्छा पैकेज इसके पास है या नहीं है। उन्हीं बेसिस के ऊपर आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। अगर उनको दिखता है कि यार इसका यहाँ पे कोई फ्यूचर ही नहीं है, इंडिया में ये कुछ करता ही नहीं है, 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी करता है, कोई ITR नहीं भरता, कोई बैंक नहीं है, तो उनको पता है कि एक बार वीज़ा मिलने के बाद हम इंडियंस क्या करते हैं, वहाँ पे जाके आते नहीं हैं वापस, वहीं सेटिंग कर लेते हैं। मतलब सेटिंग इन द सेंस कि वहीं कोई लॉयर ढूंढ के कोई वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेता है अपने वीज़े को, या कोई स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करा लेता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये टॉपिक, ये आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि जो मेरे दोस्त मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि सर हमने अप्लाई कर चुका, हमारा वीज़े के चांसेस क्या रहेंगे क्या नहीं। देखो मैं किसी को ये बोल दूं कि सर आपका वीज़ा नहीं आएगा तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देखो किसी का मन दुखे, मेरे लिए इन्होंने ऐसा बोला कि नेगेटिव और वीज़ा आ जाए, तो देखो वो चांस होता है आपके लक पे, आपकी किस्मत पे, बट आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट पे भी बेस करता है। कुछ जो अच्छी कंट्री होती है ना, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स बड़े मैटर करते हैं कि आप अपने क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो यही टॉपिक लेके आया था कि देखिए अगर आप तरीके सर नियम अनुसार, मतलब अगर आप हर साल कहीं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री दिखा के चलेंगे, 3 से 4 साल के अंदर आपको कोई भी कंट्री वीज़ा दे देगी, बट उसके लिए आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं अमाउंट, बड़ा अमाउंट नहीं है, 3 से 4 लाख रुपए जो आप अपने ऊपर खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, किसी को देना नहीं है, आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, उससे आपको वीज़ा मिलेगा। बट खाली पासपोर्ट पे आप सीधा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हो, कोई कनाडा अप्लाई कर रहा है, तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो वीज़ा मिलने को ये नहीं कहूँगा कि 100 में से किसी को वीज़ा नहीं मिलेगा, 100 में से 1%, 2%, 5% को वीज़ा मिल जाएगा, बट 100 में से 95% लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। हमें वो रेशो उल्टा करना है, हमें 95% लोगों को वीज़ा लेना है। और वो कैसे लेगा, जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप तरीके से चलें तो 3 से 4 साल और 3 से 4 लाख रुपए में आपको कोई भी कंट्री वीज़ा देगी। तो आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन थी कि जो लोग अगले 2-3 साल में मूव होना चाह रहे हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, या जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो इस तरीके को अपनाएं और बहुत ही कम बजट में आप अपने बच्चे का फ्यूचर वहाँ सिक्योर कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल और शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इंक्वायरी होगी तो मेरा नीचे डिस्प्ले में मेरा नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो भी इंक्वायरी होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।